दोस्तों मान लो कि आज आपको किसी पार्टी में जाना है, लेकिन आपके पास तो पार्टी के लिए कपड़े हैं ही नहीं। अब ऐसे में सोचेंगे कि जाएं कि ना जाएं भैया। क्लोथ्स खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन जेब इजाजत नहीं दे रही। महीने का आखिरी दिन है और जेब में केवल 2000 रुपए बचे। ये बात आप किसी अपने करीबी को बताते हैं तो वो कहता है कि अरे नामी गिनामी कंपनियों जैसे स्टाइलिश और ट्रेंडी क्लोथ्स वहाँ कई गुना कम कीमत पर मिलता है। वहाँ जाओगे तो इतने रुपए में तो एक शर्ट और एक पैंट तो फिक्स्ड है कि मिल ही जाएगी। एक जूता भी ले सकते हो। इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में सोच सकते हो कि साल 2016 में खुलने वाला ये स्टोर मात्र 7 साल में इसके नंबर्स 445 तक पहुंच गए। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसने 35,371 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है और अभी तो फिलहाल 2023 साल खत्म भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ज़ूडियो की। ज़ूडियो आज इंडियन फैशन इंडस्ट्री में लोअर प्राइस पे रखी। यही वजह है कि ये बड़ी संख्या में कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में सफल रही है, खासकर कॉलेज स्टूडेंट्स को। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इसने इतने कम समय में इतने सारे स्टोर्स कैसे खोले? अगर हम इसकी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी को देखेंगे तो वो भी किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। टाटा कंपनी इंडियन कस्टमर्स के मन को अच्छे से जानती है। अब यहाँ एक बात हम सभी को समझने की जरूरत है कि न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में लगभग हर जगह दो तरह के कस्टमर्स होते हैं, जिनमें से पहले वो हैं जो महंगे ब्रांड्स खरीदना पसंद करते हैं और खरीदते भी हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन बजट नहीं होने के कारण ये लोकल ब्रांड्स और कम कीमत पर ही भरोसा करते हैं। इनकी संख्या भारत में यहाँ की कुल आबादी का लगभग 60% है और ज़ूडियो इन ग्राहकों को ही टारगेट करके इनके बजट में अपने प्रोडक्ट्स को तैयार कर अपने स्टोर्स पे रखते हैं। साथ ही इसके साथ टाटा का नाम जुड़ा हुआ होने से कस्टमर्स के मन में एक विश्वास बन जाता है। ज़ूडियो अपने कस्टमर्स को मात्र 49 से 999 तक का कलेक्शन देता है, जिसकी लोग इस प्राइस रेंज में उम्मीद भी नहीं कर सकते। और ज़ूडियो की स्ट्रैटेजी की वजह से इसके कॉम्पिटिटर्स इसके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। देखिए, ज़ूडियो ने अपना पहला स्टोर बैंगलोर में खोला और साल 2018 में ज़ूडियो के स्टोर की संख्या मात्र 7 थी और साल 2019 में ये बढ़कर 40 हुई, साल 2020 में 80, साल 2021 में 133, साल 2022 में 233 और अभी साल 2023 के दिसंबर के महीने में खत्म होने से पहले भारत के कई सिटीज में इसके स्टोर्स की नंबर 445 तक पहुंच चुका है और कंपनी का टारगेट साल 2023 के अंत तक इन नंबर्स को 500 तक ले जाने का है। इसके अलावा ज़ूडियो की दूसरी स्ट्रैटेजी है नो डिजाइनिंग कॉस्ट। देखिए, आप जब किसी स्टोर में जाकर कोई भी आउटफिट खरीद कॉस्ट को क्लोथ्स में जोड़कर आपसे वसूले जाते हैं, लेकिन ज़ूडियो ऐसा नहीं करता क्योंकि यह बाजार में मौजूद पॉपुलर डिजाइनों की नकल करके उसे बना लेता है और लागत कम हो जाती है। यानी यहाँ ये कह सकते हैं
कि टाटा का ये ब्रांड चाइना मॉडल को अपनाता है। अब यहाँ कम समय में ज़ूडियो एक फास्ट फैशन ब्रांड के रूप में काम करता है और बेसिक डिजाइन और कंफर्टेबल आउटफिट के कारण ये लोगों को काफी पसंद आ रहा है और इन्हीं कारणों से ज़ूडियो अपनी पॉपुलैरिटी हासिल कर पा रहा है। इसकी थर्ड स्ट्रैटेजी है पावर ऑफ मैसिव वॉल्यूम। ज़ूडियो की कम कीमत के पीछे का एक कारण बल्क में प्रोडक्ट्स बनाना, जिससे पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। अब इतनी सस्ती कीमत देखकर कई कस्टमर्स के मन में ये सवाल भी आता है कि भैया कहीं ये सेकंड हैंड तो नहीं है। तो कोई कस्टमर शायद ये सोचता होगा कि ज़ूडियो अपने प्रोडक्ट्स चीन या बांग्लादेश जैसे देशों से इंपोर्ट तो नहीं कर रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज़ूडियो अपने हर प्रोडक्ट को अपने देश भारत में ही बनाता है और ये बिल्कुल फ्रेश होता है। फोर्थ मेन बात है स्ट्रैटेजिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। किसी भी फैशन ब्रांड को एक लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने के लिए उसके पास हमेशा न्यू वैरायटीज और प्रोडक्ट्स का होना बहुत जरूरी है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और ज़ूडियो भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है। इस कारण ज़ूडियो महीने 2 महीने में या कभी तो हफ्ते या 2 हफ्ते में ही अपने स्टोर से मौजूदा प्रोडक्ट्स को हटाकर वहां पर नए प्रोडक्ट्स लाकर रख देता है। ऐसे में अगर आप आज खरीदा हुआ प्रोडक्ट 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद भी खरीदना चाहोगे तो हो सकता है कि वो उपलब्ध ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी प्रोडक्ट्स बिक गए हैं, बल्कि चाहे वो बिके या ना बिके उसे वहां से हटा दिया जाता है। ये इसके मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक स्ट्रैटेजी है और इसकी यही स्ट्रैटेजी भी कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। दरअसल स्ट्रैटेजिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंडर ही ज़ूडियो अपने कस्टमर को हमेशा कुछ नया देने की कोशिश करने में लगा रहता है और इसे ही फास्ट फैशन कहते हैं। इसके अलावा एक ही आइटम को लंबे समय तक रखने से ब्रांड की इमेज भी खराब हो जाती है। लोगों को लगने लगता है कि प्रोडक्ट अब पुराना हो चुका है और इसलिए कोई उसे खरीदना नहीं चाहता। आपने भी किसी ना किसी मॉल या स्टोर में ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। किसी मॉल या स्टोर में 2 से 3 बार जाने के बाद जब आप एक ही कपड़े को बार बार वहां पर देखते हैं, भले ही वो आपको पहली नजर में पसंद आया हो, लेकिन बार बार देखने पर वो आपको पुराना सा लगने लगता है। इस वजह से ज़ूडियो हर हफ्ते या महीने में अपने प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे हटा देता है, जिससे कस्टमर्स के बीच फियर ऑफ मिसिंग बना रहे और वे जल्द से जल्द उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाएं कि पता नहीं भैया दोबारा कब मिले या ना मिले। इतना करने के बाद भी ज़ूडियो अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम रखने के लिए और भी कई तरह के मैनेजमेंट को अपनाता है। इसमें पहला है जीरो मार्केटिंग कॉस्ट। देखिए, ज़ूडियो कंपनी का पहला फोकस अपने कस्टमर को देखते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना है जो अच्छी क्वालिटी के साथ साथ 999 के अंदर हो और ये अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। लेकिन इसका फायदा ये है कि ज़ूडियो में प्रोडक्ट्स के कम प्राइस का होना किसी भी कस्टमर्स को शोरूम के अंदर खींच लाता है और जो एक बार यहाँ पे आ गया वो लॉन्ग टर्म के लिए इनका कस्टमर बन जाता है। जीरो मार्केटिंग कॉस्ट के तहत ज़ूडियो किसी भी प्रकार का कोई भी एडवर्टाइजिंग किसी भी एक्टर या एक्ट्रेसेस से कहीं भी नहीं करवाता है और ये बचा हुआ पैसा प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने में इंपॉर्टेंट रोल भी निभाता है। इस कारण से आपने कभी भी अपने टीवी के किसी भी चैनल पर ज़ूडियो का एड नहीं देखा होगा। अभी के समय में कई कंपनियां अपने एडवर्टाइजिंग कराने के लिए टीवी के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे कई सोशल मीडियाज का सहारा ले रही मिल जाएंगे जिनमें इनके प्रोडक्ट्स और कीमत के बारे में बताते हुए दिखाई देते हैं। इन वीडियोस के जरिए लाखों लोगों को ज़ूडियो और उसके कलेक्शन के बारे में पता चल जाता है और ऐसे में उन्हें दुकान पर आने में देर नहीं लगती। दूसरा पॉइंट, आउटलेट्स का लोकेशन। अब देखिए, किसी भी सिटी में किसी भी प्लेस का किराया उसकी लोकेशन पर निर्भर करता है, चाहे वो रहने के लिए हो या शॉप के लिए। ये बात सभी पर लागू होती है। भारत में कुल 445 ज़ूडियो के स्टोर्स हैं, जिनमें से मुंबई में 20 और नवी मुंबई में मात्र 9 स्टोर्स हैं। इनके ये स्टोर्स भी मुंबई के सेंट्रल या साउदर्न पार्ट में स्थित नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसका मुख्य कारण है रियल एस्टेट का रेंट। दरअसल इन एरियाज पर रियल एस्टेट का रेंट काफी ज्यादा है, जिस कारण से किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट हाई हो जाती है और अब यहाँ प्रॉफिट को भी मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इस कारण से ज़ूडियो अपने स्टोर्स किसी भी सिटी के महंगे रेंट वाले एरिया में नहीं खोलता। मिडिल क्लास फैमिली ही ज़ूडियो
हो चुकी है और ये सच में सरप्राइजिंग है। इतने कम समय में ज़ोडियो ने अपने आप को एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर लिया है, तो इसका एक कारण इसकी फोको यानी फ्रेंचाइज खुद फंड प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए कम से कम 7000 स्क्वायर फीट स्पेस चाहिए होता है। इसका कुल खर्च स्टेट और सिटी के अनुसार वेरी करता है, लेकिन इसकी फ्रेंचाइजी फी रुपी 10 लाख, सिक्योरिटी डिपॉजिट 6 मंथ रेंटल 29 लाख और स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन 20 लाख फिक्स है। इसकी सेटअप की लागत करोड़ों में चली जाती है। इतना इन्वेस्ट करने के बाद इसके बदले में ओनर को रेवेन्यू का एक फिक्स्ड परसेंटेज दे दिया जाता है। तो जी ऐसे ज़ोडियो आज इंडिया का सबसे बड़ा फैशन ब्रांड बनता जा रहा है। आपकी इसको लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।